आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आज नया टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। एक नई क्लास शुरू करने वाले हैं सर्कल के बारे में। सर्कल मतलब वृत्त के बारे में। तो हम सीखेंगे वृत्त की प्रॉपर्टीज़, मतलब जो सर्कल है उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसके पार्ट क्या हैं, उस सर्कल से जुड़े हुए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए, बोर्ड एग्जाम में इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं उन बच्चों के लिए जो सर्कल के बारे में नहीं जानते हैं। तो इस सर्कल के डाउट्स को, इस सर्कल के भय को हम आज मन से निकाल देंगे और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाए ये आज हम सीखेंगे। देखिए, सर्कल की बात करें तो सर्कल को वृत्त कहा जाता है। अब वृत्त के जो मध्य में स्थित बिंदु होता है, जो एक फिक्स बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेंटर। ठीक है, ये सेंटर है। अब सेंटर से आसपास जो बाउंड्री है, जो सर्कल की बाउंड्री है, वहां तक जो लाइन जाती है सेंटर से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रेडियस। मतलब सेंटर से होकर कहाँ जा रही है ये? इसकी बाउंड्री भी जा रही है। अब बाउंड्री को क्या कहते हैं उसके बारे में हम आगे देखते हैं। अब देखिए, यदि बाउंड्री से होकर सेंटर पर लाइन जाती है और क्रॉस करके बाउंड्री की दूसरी ओर निकल जाती है, मतलब इस ओर तक निकल जाती है। देखिए, यहाँ पर इसने यहाँ से स्टार्ट हुई लाइन, सेंटर को क्रॉस करा है और इस ओर आ गई है। तो ये क्या है? यह है डायमीटर, मतलब व्यास। अब थर्ड नंबर पे क्या है? तो देखिए, सर्कल की एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक ओर से शुरू होती है, दूसरी ओर स्पर्श करती है, टच करती है, बट वो सेंटर से नहीं होकर गुजरती, उसे हम कहेंगे कॉर्ड। अब देखिए, कॉर्ड के बाद एक वो हिस्सा सर्क्यूमफ्रेंस का, सर्कल का जो सर्क्यूमफ्रेंस है उसका एक हिस्सा देखिए इस तरह से अलग किया हुआ है यहाँ पर। अब यदि दो त्रिज्याओं के बीच के हिस्से की बात करें, देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, उस सर्कल के दो पार्ट हैं। एक रेडियस क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, और एक रेडियस यहाँ से यहाँ तक है। अब इसके जो बीच का पार्ट है उसे हम सेक्टर कहेंगे। सर्कल का वह भाग जो दो त्रिज्याओं के बीच में है उसे क्या कहेंगे? सेक्टर कहेंगे। अब सेक्टर के बाद हम देखते हैं कि एक ऐसी लाइन जो वृत्त को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब सर्कल को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने दो भागों में विभाजित किया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ठीक है, अब जो छोटे वाला वो मिनी सेगमेंट है और ये बड़ा वाला सेगमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद में जो सर्कल को एक ऐसी लाइन जो स्पर्श करके निकली है, सर्कल के ना तो अंदर है ना सर्कल के बाहर है, अब उस प्रकार की लाइन को हम, उस टाइप की लाइन को हम क्या कहेंगे? देखिए, उस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट लाइन, मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को स्पर्श करते हुए निकल गई है, सर्कल के अंदर भी नहीं है और सर्कल के बाहर भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्या है? सर्कल का आसपास की बाउंड्री, मतलब सेंटर से जो बाउंड्री है वो सब और की जो बाउंड्री, चारों ओर की बाउंड्री, उस बाउंड्री को क्या कहेंगे? तो उस बाउंड्री को हम कहेंगे सर्क्यूमफ्रेंस, मतलब परिधि। देखिए, इससे हम क्या कहेंगे? सर्क्यूमफ्रेंस कहेंगे। तो इस तरह से ये सर्कल के पार्ट्स हैं, और सर्कल के पार्ट्स के बाद हम आगे क्या सीखेंगे इसमें हम, कि सर्कल की जो प्रॉपर्टीज़ है उससे हम क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है जिसमें रेडियस कितनी है? आर टी कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर की। अब रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और अब इसमें सेंटर क्या है? जो सेंटर है उसका नाम क्या है? तो सेंटर का नाम है आर। ठीक है, ये आर है। अब उसके बाद उन्होंने बोला डायमीटर क्या है? तो डायमीटर मतलब एक ऐसी लाइन जो कहाँ से निकली है? सेंटर से होकर निकली है। तो सेंटर से कौन सी लाइन निकली? पी और क्यू। तो पी क्यू क्या हो गया? इसका डायमीटर हो गया। अब उसका टेंजेंट लाइन की बात कर रहे हैं। अब टेंजेंट लाइन का मतलब एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को अंदर भी नहीं है, सर्कल के बाहर भी नहीं है, सर्कल को क्रॉस करके निकली है, स्पर्श करके निकली है। तो वो क्या है? ए और बी। देखिए, टेंजेंट लाइन होगी ए बी। अब कॉर्ड की बात करें तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इस ओर से उस ओर टच करती है, स्पर्श करती है, पर सर्कल को क्रॉस करके नहीं गई हुई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें सर्क्यूमफ्रेंस की। तो सर्क्यूमफ्रेंस क्या? ये एरिया जो सर्कल के चारों ओर का जो एरिया है वो क्या है? सर्क्यूमफ्रेंस है। अब इसमें हम देखेंगे रेडियस किस तरह से पता चलती है हमें, किस तरह से हम रेडियस का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए, रेडियस की वैल्यू आपके सामने यहाँ पर है कि आर ओ टी कितने सेंटीमीटर की है? 7 सेंटीमीटर की। अब हमें रेडियस पता करनी है तो हम क्या करेंगे? डायमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो, हमेशा क्या होता है, डायमीटर को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारे पास रेडियस आ जाएगी। अब डायमीटर क्या है? पी क्यू। अब रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। और जब हमें रेडियस से पता करना है डायमीटर, तो हम क्या करेंगे?
रेडियस का मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, डायमीटर जाएगा। यदि रेडियस टी आर 7 सेंटीमीटर है तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे। देखिए यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे, मतलब रेडियस का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 14 है, मतलब 14 क्या है, ये डायमीटर है। अब उसके बाद हमें डायमीटर दे रखा है, यदि मान लीजिए डायमीटर की हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है, 14 सेंटीमीटर जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर का, और रेडियस पता करना, तो हम क्या करेंगे, रेडियस पता करने के लिए डायमीटर को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। डायमीटर कितना 40 सेंटीमीटर है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 14। अब ये जो 7 क्या है, ये रेडियस है, ये त्रिज्या है। अब उसका अगला क्वेश्चन ये है कि एरिया किस तरह से निकाला जाएगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का यहाँ पे मान रखना, पाई का मान हमेशा क्या रहता है 22/7, मतलब 22/7। इसमें मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर का, आर मतलब त्रिज्या मतलब रेडियस, 7 का स्क्वायर करना है और मल्टीप्लाई करना है 22 से, डिवाइड करना है 7 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका एरिया आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि 10 फिक्स्ड सेंटर पॉइंट, मतलब पॉइंट क्या है, तो पॉइंट की हमेशा स्थिति फिक्स्ड रहती है, मतलब पॉइंट हमेशा एक जगह फिक्स्ड रहता है। देखिए जो कॉर्ड है ये अपनी जगह बदल सकती है, कॉर्ड यहाँ से आ सकती है, पर जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, बिल्कुल सेंटर में है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, और किस तरह से हम सर्कल के जो प्रॉपर्टीज़ है उसको ईजी तरीके से समझ सकते हैं। अब आने वाले टाइम में नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे सर्कल से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना, कि किस तरह से सर्कल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको यूज़ करते हुए हम सर्कल से जुड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बड़ा चैलेंज बन के खड़ा हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन, कि किस तरह से ईजी तरीके से सॉल्व करें, और ये काफ़ी कठिन हो जाता है उन बच्चों के लिए जिन्हें सर्कल की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है। उतार लो कॉपी में ही बिट्टू।